बॉलर्स की धुलाई एक ओवर में 36 रन, हाई टारगेट और दबंग अंदाज में रन चेसेस। ऊपर से मैदान में होने वाली गर्मा गर्मी मीम्स बनाने के काम भी आती है, क्योंकि आजकल के टी20 मैचेस तो बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में खत्म होते हैं। वैसे तो आजकल आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड करना भी नामुमकिन सा नजर आता है ना, लेकिन कई बार बॉलर जब अपने अरूज पर होते हैं ना, तो जीत उन्हीं की होती है। जैसे टी20 फॉर्मेट के डेथ ओवर्स में होने वाला टाकरा ही डिसाइड करता है कि दम बॉलर के बाजू में है या बल्लेबाज के बैट में, क्योंकि कुछ बॉलर्स डेथ ओवर्स को मुखालिफ टीम के लिए इम्तिहान बना के रख देते हैं जनाब। बस आज की ये वीडियो भी इस दौर के 10 ऐसे ही बॉलर्स के नाम है जिन्हें किंग ऑफ डेथ ओवर्स भी कहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। भाई, एक टीम की बॉलिंग लाइन कितनी तगड़ी है इसका अंदाजा इस टीम के बॉलर्स की एबिलिटी से लगाया जाता है, और एक बॉलर की एबिलिटी पुरानी गेंद और मैच के आखिरी ओवर में ही पता चलती है, मतलब मैच के गेम चेंजिंग पॉइंट से। जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जब जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड की तरफ से आखिरी सुपर ओवर डालकर मैच की सिचुएशन को ही बदल दिया था। मेरे ख्याल में तो इंग्लैंड के पास इस वक्त भी दुनिया का सबसे बेहतरीन डेथ ओवर बॉलिंग अटैक मौजूद है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर और सैम करन की इंजरी के बाद भी इंग्लैंड के पास कई ऐसे बॉलर्स हैं जो आखिरी ओवर्स में सिचुएशन को बड़े ही अच्छे से संभाल लेते हैं, जैसे कि लेफ्ट आर्म बॉलर टैमल मिल्स। वैसे इसको मौका आर्चर और मार्क वुड के टीम से बाहर होने की वजह से मिला था, मगर इस बॉलर ने 150 की रफ्तार से ऐसे परफेक्ट यॉर्कर्स करके दिखाए ना कि अब इसकी टीम में जगह पक्की हो चुकी है और ये इंग्लैंड का बेस्ट डेथ ओवर बॉलर भी बन गया है। नंबर 9। दोस्तों, अगर ओवरऑल टी20 लीग्स को देखा जाए तो टी20 के बेस्ट इकोनॉमी बॉलर होने का रिकॉर्ड इस अफ्रीकी बॉलर क्रिस मॉरिस के नाम है, जो एक टी20 मैच के 4 ओवर्स में सिर्फ 2 रन देकर 3 विकेट्स ले चुके हैं। बस तब से आईपीएल हो, दुनिया की कोई और क्रिकेट लीग हो या अफ्रीकी नेशनल टीम, क्रिस मॉरिस को डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट ही माना जाता है। वो अच्छी खासी पेस के साथ यॉर्कर डिलीवरी करने की एबिलिटी रखते हैं और इनका साथ देते हैं रबाडा और पेरेटोरियस। मतलब अगर देखा जाए तो अफ्रीका के पास भी ये तीनों बॉलर्स डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को रोकने की एबिलिटी रखते हैं। नंबर 8। 2015 में बांग्लादेश की तरफ से एक ऐसे बॉलर ने मैदान में कदम रखा था जो पेस के साथ बाल को स्पिन करने की एबिलिटी रखता था, और ऐसा क्रिकेट फैंस ने पहली बार देखा था कि कोई बॉलर विद पेस अपनी फिंगर के साथ बाल को स्पिन कर रहा है। इस बॉलर के आते ही बांग्लादेशी बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन को भी पछाड़ने लगा, क्योंकि इस बॉलर का तोड़ किसी के पास नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफिजुर रहमान की, जिनके यॉर्कर्स और कटर्स ने बड़े बड़े धाकड़ बल्लेबाजों को भी चलता किया था। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के भी मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रह चुके हैं और डेथ ओवर्स में इनके खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल लगता है। वैसे इनका साथ देने वाले मोहम्मद सैफुद्दीन भी डेथ ओवर्स में कमाल की बॉलिंग करते हैं। नंबर 7। भाई, न्यूजीलैंड के सुपर ओवर स्पेशलिस्ट टिम साउथी ने वैसे तो 2008 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी, मगर आज 15 साल बाद भी इनकी जगह कोई दूसरा बॉलर नहीं ले पाया, और इसकी वजह है इनका हर सिचुएशन में परफॉर्म करना। बाल नहीं हो या पुरानी पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, साउथी हर मुश्किल सिचुएशन में न्यूजीलैंड के काम आते हैं, और सुपर ओवर में तो अक्सर बाल साउथी के हाथ में ही नजर आती है। वो न्यूजीलैंड के लिए टोटल 5 बार सुपर ओवर फेंक चुके हैं और टोटल 18 बार 5-5 विकेट्स भी ले चुके हैं। टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ एक बार हैट्रिक भी कर चुके हैं, और अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो 5 फील्डर सर्कल से बाहर साउथी को और भी कंफर्टेबल कर देते हैं भाई साहब। नंबर 6। भाई साहब, ऑस्ट्रेलियाई मैन इन येलो जोश हैजलवुड भी इन बॉलर्स की लिस्ट में आते हैं जिन्हें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। वैसे 2013 में डेब्यू करने वाले हैजलवुड को 2020 तक सिर्फ रेड बॉल के साथ ही देखा गया था, क्योंकि सभी इन्हें लंबी रेस का घोड़ा मानते थे, मतलब टेस्ट फॉर्मेट का बॉलर ही समझते थे। मगर फिर इन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है, जहां वो व्हाइट बॉल के साथ एक अलग ही जलवा दिखाते हैं और वो टी20 के बेस्ट बॉलर बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब डेथ ओवर्स करना इन्हीं के हिस्से में आता है, और वो आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं जनाब। नंबर 5। दोस्तों, डेथ ओवर्स में एक बॉलर का मेन वेपन होता है इसका परफेक्ट यॉर्कर, और अक्सर बॉलर इसी का इस्तेमाल करते हैं, मगर कोई चंद ही ऐसे होते हैं जिनका यॉर्कर सही निशाने पर लगता है, जिनमें से पहला नंबर था लसत मलिंगा का। मलिंगा के 70% यॉर्कर्स ठीक निशाने पर ही लगते थे, और इनके बाद क्रिस जॉर्डन वो दूसरे बॉलर हैं जो 66% यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं, और इनके यॉर्कर्स भी निशाने से नहीं चूकते, इसीलिए वो इंग्लैंड की डेथ ओवर्स के लिए फर्स्ट चॉइस बन चुके हैं जनाब। 2016 से 2019 तक तो वो यॉर्कर करने में इतने परफेक्ट नहीं थे, और इनका इकोनॉमी रेट भी 9.5 था।
मगर 2019 से अब तक वो डेथ ओवर्स में अपने स्पीडी यॉर्कर्स का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, भाई कुछ बॉलर्स अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा देते हैं ना कि फैंस की आंखों का तारा बन जाते हैं, जैसे हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग में दिया था। हारिस रऊफ 150 प्लस की रफ्तार के साथ यॉर्कर करने की एबिलिटी रखते हैं और पाकिस्तान की टीम में इनका रोल ही आखिरी ओवर्स में बल्लेबाजों को रोके रखने का होता है। वो अपनी स्पीड, अपने यॉर्कर्स और वेरिएशन डिलीवरीज की वजह से बड़े ही कामयाब हैं। डेथ ओवर्स में इनका इकोनॉमी रेट 7.8 का होता है और 80% विकेट्स भी इन्हें अपने आखिरी ओवर्स में ही मिलती हैं। मतलब पाकिस्तान की तरफ से डेथ ओवर्स अटैक का सेहरा हारिस रऊफ के सर जाता है। और T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो अपना जलवा दिखा चुके हैं। नंबर 3, भाई वैसे तो डेथ ओवर्स में किसी स्पिन बॉलर से बॉलिंग करवाना आप बैल मुझे मार वाली बात होती है, जैसे सईद अजमल के साथ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ था, जब पाकिस्तानी कैप्टन ने सईद अजमल से आखिरी ओवर करवाने का रिस्क लिया था और हसी ने पहली ही 4 गेंदों पर 22 रन जड़कर मैच खत्म कर दिया था। बस उसके बाद ये वाली हिम्मत शायद ही किसी स्पिन बॉलर ने दिखाई हो। मगर हाँ, इस वक्त दुनिया में एक ही ऐसा बॉलर है जो डेथ ओवर्स में भी बल्लेबाजों को फेस करने का जिगरा रखता है, और वो है राशिद खान। राशिद खान कई बार मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आखिरी ओवर फेंक चुके हैं, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ किया गया इनका वो आखिरी ओवर जब उन्होंने 9 रन डिफेंड कर लिए थे, या फिर आयरलैंड के खिलाफ आखिरी ओवर में इनका 10 रन डिफेंड करना। IPL हो या PSL पावर प्ले हो या आखिरी ओवर, राशिद खान के हाथ में मौजूद गेंद इन्हीं की मर्जी से घूमती है भाई साहब। नंबर 2, भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के पास तो हमेशा से ही तगड़ा बॉलिंग अटैक रहा है। शुरुआत जेफ थॉमसन, फिर ब्रैटली, फिर शॉन टेट और अब मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क इस वक्त दुनिया के सबसे तेज लेफ्ट आर्म बॉलर है। 160 की स्पीड के साथ क्विक बाउंसर और कमाल के यॉर्कर्स। ऊपर से इनकी रिवर्स स्विंग को समझ पाना बल्लेबाजों के लिए ऐसे ही होता है जैसे दादी के लिए आईफोन। मतलब वो नई बॉल के साथ स्विंग करते हैं और पुरानी के साथ रिवर्स स्विंग। मैच के डेथ ओवर्स में इनके रिवर्स स्विंग यॉर्कर का शिकार बनते तो हम कई बल्लेबाजों को देख चुके हैं, जैसे वर्ल्ड कप में बेन स्टोक को। वो 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर भी रह चुके हैं, और T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी इनका रोल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का ही था। नंबर 1, भाई वैसे तो इस वक्त इंडिया के पास 3 ऐसे बॉलर्स हैं जो डेथ ओवर्स डालने में मास्टर हैं, जैसे रेड आर्मी के हर्षल पटेल। वो RCB की तरफ से सबसे पहली हैट्रिक ले चुके हैं, और वो भी डेथ ओवर्स में, ऊपर से विकेट भी पोलार्ड और हार्दिक पांड्या का। और दूसरे हैं भुवनेश्वर कुमार, जो शुरुआत से अभी तक हर चीज में परफेक्ट है। मगर डेथ ओवर्स के किंग होने का सेहरा सिर्फ एक ही बॉलर के सर जाता है, और वो है इंडियन यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलर का मेन वेपन होता है परफेक्ट यॉर्कर करना, और यॉर्कर में ही तो बुमराह मास्टर है जनाब। बस इसीलिए वो डेथ ओवर्स के भी किंग है, और ये बात वो कई बार साबित भी कर चुके हैं। जैसे 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बटलर और रूट के सामने सिर्फ 8 रन डिफेंड करना नामुमकिन लगता है ना, मगर बुमराह ने किया था। उन्होंने सिर्फ 2 रन देकर दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। इनके परफेक्ट यॉर्कर, वेरिएशन और सरप्राइजिंग डिलीवरी ही तो इनकी खास बात है। तो आपके ख्याल में बुमराह के अलावा कौन सा ऐसा बॉलर है जो आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड कर सकता हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।